बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेआउट्स। लेआउट्स कौन-कौन से होते हैं, लेआउट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और लेआउट्स को प्रॉपर हम कोडिंग की मदद से देखेंगे इम्प्लीमेंट करके कि लेआउट को मोबाइल एप्लीकेशन में हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। चलें चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 किस्म के लेआउट होते हैं। मैं एक-एक करके आपको पहले डिफाइन करता हूँ, आप जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी लेआउट से, देन हम फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो आज हमने पढ़ने 4 लेआउट्स हैं, लेकिन उसमें से 2 की इम्प्लीमेंटेशन आज के लेक्चर में हम करेंगे और जो नेक्स्ट 2 होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 लेआउट्स हैं, 4 लेआउट्स हैं। आप साथ-साथ नोट कर लीजिए, अपने पास कॉपी पेंसिल ले लीजिए और साथ-साथ पॉइंट सारे नोट करते जाइएगा। अब जो पहला लेआउट होता है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। जो फर्स्ट लेआउट है, उसको हम कंस्ट्रेंट लेआउट का नाम देते हैं। अब कंस्ट्रेंट लेआउट क्या काम करता है, किस तरह काम करता है? बेसिकली कंस्ट्रेंट लेआउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल काम करता है इकट्ठा, एक टाइम पे। जैसे कि आपके पास ये भी एक एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। मैंने यहाँ पे कोई एक बटन लगा लिया या यहाँ पे कोई टेक्स्ट व्यू लगा लिया या यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का एडिट टेक्स्ट लगा लिया, कहीं पे किसी भी पोजीशन पे मैं इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है? कोई रोक-टोक नहीं है। ठीक है? तो इस तरह हम किसी भी पोजीशन पे कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज करते हुए किसी भी गैजेट को, किसी भी टूल को, किसी भी मेथड को अप्लाई कर लें और उसको जहां मर्जी सेट कर दें, वो हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट कहलाता है। ओके, ये तो कंस्ट्रेंट लेआउट की डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड लेआउट के ऊपर। सेकंड लेआउट हमारे पास आता है लीनियर लेआउट। अब लीनियर लेआउट क्या होता है? लीनियर लेआउट बेसिकली दो किस्म में होता है। एक को हम कहते हैं लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट और एक को हम कहते हैं लीनियर वर्टिकल लेआउट। अब लीनियर हॉरिजॉन्टल लेआउट और लीनियर वर्टिकल लेआउट में क्या फर्क है? अब जैसे कि आपको पता होगा, हॉरिजॉन्टल हम कहते हैं एक्स एक्सिस को, यानी कि ऐसे इस रो में, यानी कि रो फॉर्म जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कॉलम फॉर्म होती है। ठीक है? जैसे कि आप देखते हैं कि व्हाट्सएप का व्यू होता है, व्हाट्सएप का जो व्यू है वो बेसिकली कॉलम फॉर्म में होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम किसी भी वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना होता है या हॉरिजॉन्टल व्यू चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लीनियर, बेसिकली लीनियर का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट। स्ट्रेट अब किस फॉर्म में? या तो लंबाई में या चौड़ाई में। ठीक है? या तो आप रो में या कॉलम में या वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में। अभी हम देखेंगे कि लेआउट को जब अप्लाई करेंगे, लीनियर लेआउट को, तो हम या तो उसे वर्टिकल में अप्लाई करेंगे या लीनियर लेआउट में हॉरिजॉन्टल में अप्लाई करेंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है लीनियर लेआउट का। तो नेक्स्ट जो थर्ड लेआउट आता है, उसको हम रिलेटिव लेआउट कहते हैं। रिलेटिव लेआउट बेसिकली एक पेरेंट एंड चाइल्ड का कंसेप्ट होता है। पेरेंट एंड चाइल्ड का मतलब होता है कि हम देखें, फॉर एग्जांपल एक पिक्चर हमने ऊपर यहाँ पे सेट की, यानी कि इस एरिया में एक हमने फुल पिक्चर सेट की यहाँ तक, लेकिन उसके नीचे फिर मैंने अपनी मर्जी से बटन सेट कर दिए 2-3। ठीक है? लेकिन उनकी जो विड्थ और हाइट है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, लेकिन वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। ठीक है? इसलिए हम फिर उसको रिलेटिव लेआउट कहते हैं। मजीद रिलेटिव लेआउट को हम आगे फर्दर जाके जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो तब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि रिलेटिव लेआउट कैसे अप्लाई होता है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं लीनियर लेआउट की और कंस्ट्रेंट लेआउट की, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं और ये देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होते हैं। और जो वेब व्यू फोर्थ लेआउट होता है, उसको हम वेब लेआउट भी कहते हैं या वेब व्यू भी कहते हैं। बेसिकली वेब की जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं, उनको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में शो करने के लिए, डिस्प्ले लाने के लिए या इंटरफेस शो करने के लिए हम वेब लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, इस तरह ये 4 किस्म के लेआउट्स हमारे पास होते हैं। पहला लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट कहलाता है, देन लीनियर लेआउट एंड देन रिलेटिव लेआउट एंड देन उसके बाद वेब लेआउट होता है। तो गाइस, इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यूज है, लेआउट्स हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इन 4 की बात करते हैं। ये बेसिक लेआउट्स हैं। देन अब आज के लेक्चर में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, कि आज हम सिर्फ कंस्ट्रेंट लेआउट की बात करेंगे और लीनियर लेआउट की बात करेंगे। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एक्सएमएल एक्टिविटी है और एक्सएमएल एक्टिविटी में इस टाइम कंस्ट्रेंट लेआउट अप्लाई है। गॉट इट? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड्रॉइड एक्स कंस्ट्रेंट लेआउट विजेट कंस्ट्रेंट लेआउट। तो इसका मतलब कि इस टाइम पे कौन सा लेआउट अप्लाई है?
कंस्ट्रेंट लेआउट अप्लाई है। सो गाइज, अभी हम डिजाइन में चलते हैं और डिजाइन में जाके देखते हैं कि कोई एक बटन सेट करते हैं। ये देखिए, यहाँ से बटन पिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया, यानी कि ड्रॉप कर दिया। अब इस बटन को जहां मर्जी मैं यहाँ पे क्लिक करके लेके जा सकता हूँ, ऊपर नीचे साइड पे। ठीक है, क्योंकि इसके खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हाइट विड्थ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये खुद से सेट करता है। ठीक है, चलिए एक और बटन लेते हैं। लाइक मैंने ये बटन यहाँ पे लगाना है और ये बटन मैंने बिल्कुल इसके ऊपर लगाना है, यानी कि यहाँ पे लगाना है। देखिए, कोई किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर यही काम हम लीनियर में करें तो लीनियर में ऐसा नहीं होगा। वो कहेगा भाई यहाँ तो आप इसको वर्टिकल में लगाओ, यानी कि इस बटन को इसके नीचे लगाओ या इसके नीचे ही आएगा, मतलब इस तरह नहीं आएगा। गॉट इट? या फिर वो कहेगा कि इस बटन को पीछे करो और इस बटन को इसके साथ करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगेगा, वही लगेगा। यहाँ तो हॉरिजॉन्टल में लगेगा या वर्टिकल में लगेगा। ठीक है, कहीं पे आप अपनी मर्जी से खुद से एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर एडजस्ट करना है तो उसके लिए भी आपको फिर मार्जिन यूज करने पड़ेंगे, ये लीनियर लेआउट कहते हैं। लेकिन कंस्ट्रेंट में ऐसा नहीं होता। अब ये देखें, मैं कहीं पे भी इसको यहाँ से ड्रैग कर पा रहा हूँ, कहीं पे भी मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां मर्जी इसको मैं मूव करवा सकता हूँ। तो गाइज, इस तरह हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास एक लीनियर लेआउट की, सॉरी, कंस्ट्रेंट लेआउट की फॉर्म है। जैसा कि हम कंस्ट्रेंट लेआउट में पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं कि कंस्ट्रेंट लेआउट में, अब देखिए कोडिंग में आते हैं जरा। ये मैं कोडिंग में आता हूँ, अब ये देखें, ये ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ तो ये देखिएगा बटन की ऑटोमेटिकली यहाँ से हाइट चेंज होगी, सॉरी पोजीशन चेंज होगी। यहाँ से ये चेंज हुई है, ये देखिए मैं अगेन चेंज करता हूँ, ये पहला बटन है। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ से इसका जो है वो चेंज होगा, यानी कि सॉरी एक्स और वाई अकॉर्डिंग चेंजिंग होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये भी अकॉर्डिंग टू दिस ये चेंज होगी वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरह ये ऑटोमेटिकली खुद से एक्स और वाई को सेट कर रहा होता है। या हम चले एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, तो वो भी जहां मर्जी हम सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने यहाँ से एक टेक्स्ट लिया और ये टेक्स्ट ले लिया और इसको कहीं पे भी हमने आके यहाँ पे सेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू हो गया, आ जाता है। अभी टेक्स्ट व्यू यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है, ये देखिए ये आ गया टेक्स्ट व्यू हमारा। ठीक है, तो अब आप कहीं पे भी इसको मजीद सेट, ये टेक्स्ट व्यू को भी कहीं पे मर्जी, जहां पे मर्जी ले जाए। ठीक है, तो इस तरह हम कंस्ट्रेंट लेआउट के कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि कंस्ट्रेंट लेआउट को हम रैंडमली जहां मर्जी मूव कर सकते हैं, वो इतना मार्जिन का इशू नहीं होता। लेकिन जब हम लीनियर लेआउट में आते हैं तो लीनियर लेआउट में हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन लीनियर लेआउट बहुत जगह पे हमें फ्रूटफुल होता है, बहुत जगह पे हमें जो है वो इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसा कि एक व्हाट्सएप, अगर आप व्हाट्सएप देखिए तो देखिए पहली चैट यहाँ पे आती है, दूसरी चैट हमेशा पहली चैट जहां पे आएगी दूसरी उसके नीचे, फिर तीसरी चौथी, एक लीनियर फॉर्म बनता है। ठीक है, या अगर ऊपर की तरफ भी जा रही है तो वो एक लीनियर फॉर्म में आ रही है। या अगर वो लीनियर में हॉरिजॉन्टल भी जाना है तो हॉरिजॉन्टल में भी एक रो में आ रही है, डाटा आ रहा होता है। तो इस तरह जब हम लीनियरिटी की बात करते हैं तो लीनियर फॉर्म में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, एक को हम वर्टिकल कहते हैं और एक को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ आ चुकी होगी। सो अब हम लीनियर लेआउट की तरफ चलते हैं। अब लीनियर लेआउट कैसे अप्लाई होता है, वापस हम ये देखिएगा, ये तीन बटन लिए थे हमने, ये टेक्स्ट व्यू को मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। हम दोबारा से बटन ले लेंगे, ओके, देन बटन को भी मैं खत्म कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ से बिल्कुल ब्लैंक एक्टिविटी होगी। अब हमने इस कंस्ट्रेंट लेआउट को सिलेक्ट करना है, सिर्फ इतने से कोड को सिलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस कर देनी है। और बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे तो एरर आएंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे लिखें LI, लीनियर LI लिखेंगे तो ये सजेशन सजेशन बॉक्स में आपके पास लीनियर लेआउट पहले नंबर पे आ रहा है। इस पे एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेट हो जाएगा लीनियर लेआउट और एरर्स खत्म हो जाएंगे। देखें, किसी किस्म के एरर जनरेट, सॉरी यहाँ पे नीचे लीनियर लेआउट नहीं रहा, कंस्ट्रेंट लेआउट ही आ रहा है। मैं इसको भी खत्म करके यहाँ पे लीनियर लेआउट कर देता हूँ, देन अब एरर जितने भी होंगे वो हमारे पास खत्म हो जाएंगे। तो गाइस, होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ आ चुकी हैं। अगर किसी को आप किसी भी चीज पे आपको प्रॉब्लम है या चीज आपको समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे या उसको कमेंट सेक्शन में आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके, तो लीनियर लेआउट हमने अप्लाई कर लिया। अब देखिएगा हम यहाँ पे तीन बटन ऐड करते हैं या चार बटन ऐड करते हैं। तो डिजाइन में आते हैं,
तो बटन्स में आते हैं, यहाँ से हमने फर्स्ट बटन लिया, यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ड्रॉप कर दिया। अब देखिएगा क्या होने वाला है। पहला बटन कैसे सेट हुआ है, लेकिन कंस्ट्रेंट पे कैसे सेट हो रहा था। अब डिफरेंस देखिएगा, अब हमने लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। और लीनियर लेआउट कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। ये क्या लिखा हुआ है इधर, लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब एक और बटन यहाँ पे मैं लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब दो बटन आपके सेट हो गए। देखें, अब एक चीज देखिएगा, जहां पे मैं ड्रॉप कर रहा हूं वहां पे नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हॉरिजेंटल फॉर्म में लीनियर लेआउट लगा हुआ है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसको भी हम वर्टिकल भी करके चेक करते हैं, गॉट इट। एक और हमने यहाँ से बटन लिया, ये ड्रैग कर दिया, तो देखिए तीन बटन हमारे पास सेट हो चुके होंगे, एक हॉरिजेंटल फॉर्म में, एक्स एक्सिस में। ये है लीनियर लेआउट की खासियत, ठीक है। वो कहता है कि भाई आप जितने मर्जी गैजेट्स लाओ, ठीक है, लेकिन आपको हर गैजेट को एक सीक्वेंस देना पड़ेगा, और उस सीक्वेंस से आप लीनियर लेआउट को यूज करोगे। और वो लेआउट या तो लीनियर लेआउट या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा, या वर्टिकल फॉर्म में होगा। तो गाइस, इस तरह हमने तीन बटन जो है वो सेट कर लिए, लेकिन अब हम इसी को वर्टिकल करते हैं। वर्टिकल करना कौन सा मुश्किल है, सिंपल। हम स्प्लिट में आते हैं, यहाँ पे एक कमांड पास कर देते हैं। अब वो ओरिएंटेशन की कमांड होगी। ओरिएंटेशन की कमांड कैसे लिखेंगे, एंड्रॉइड कॉलन, और यहाँ पे लिखें ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन आ गया। इसके अंदर देखें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी है, तो हम इसको वर्टिकल एंटर कर देते हैं। अब देखिएगा सारे बटन जो है वो वर्टिकल फॉर्म में हो चुके हैं। तो गाइस, इस तरह हम बटन्स को सेट करते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे अब ये तो बड़ी अजीब होफोना होपनाक तस्वीर बन गई है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। इसको सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको रैप कंटेंट की जगह पे हर बटन को कर देते हैं मैच पेरेंट। ओके, ये देखिएगा अभी सही हो जाता है। इसकी हाइट भी सेट कर देते हैं मैच पेरेंट, तो ये सारा जो है बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। देन देखिए बटन ऑटोमेटिकली सेट हो गया अपनी जगह पे, सॉरी फुल स्क्रीन पे सेट हुआ है। जस्ट वेट, मैं इसको सेट करता हूँ। ओके, तो ये बटन अगेन यहाँ पे सेट हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो हमने रैप कंटेंट रखा है, यहाँ पे मैच पेरेंट है। तो यहाँ पे भी हम रैप कंटेंट करेंगे, तो देन हमारे पास जो बटन की शेप्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैच पेरेंट की जगह पे रैप कंटेंट कर दें, रैप कंटेंट, और देन यहाँ पे भी रैप कंटेंट करेंगे, तो ये सेट हो जानी चाहिए। यस, ये बिल्कुल सेट हो चुकी हैं तीनों बटन, अब वर्टिकल फॉर्म में आ गए। लेकिन अगर हमें हो वापस हॉरिजेंटल फॉर्म में लेके जाना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, वर्टिकल की जगह पे सिंपल हम यहाँ पे अगेन कमांड दे देंगे हॉरिजेंटल। देखिए अब हॉरिजेंटल में बटन सेट हो गए। चलिए एक और बटन ऐड करते हैं। तो एक और बटन ऐड करते हैं, पहले इसको वर्टिकल वापस करके फिर वर्टिकल में एक बटन ऐड करते हैं, फिर देखते हैं ये बटन कहाँ पे जाके लगता है। वर्टिकल, ओके, डिजाइन में आते हैं और यहाँ से हम एक बटन लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, ओके, जस्ट वेट, ड्रॉप किया। अगर यहाँ पे नहीं ड्रॉप हो रहा तो यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो ऐड हो जाएगा बटन। देन बटन ऐड हो चुका है। तो अब देखें, सम टाइम इशू आता है कि यहाँ पे बटन ड्रॉप करें तो ड्रॉप नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे जब आप, अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे ले आए, यहाँ पे अगेन ड्रॉप करें तो बटन ऐड हो जाएगा। सो हमने भी पांच बटन ऐड कर लिए हैं, लेकिन हम वापस इसको यहाँ से जाके बदल के लीनियर लेआउट की जगह पे, वर्टिकल की जगह पे हम हॉरिजेंटल पे लेके जाते हैं। तो वो देखें पहले से ही सेट हो गया, चेंज हो गया, हॉरिजेंटल। गॉट इट। तो हॉरिजेंटल फॉर्म में बटन सेट हो चुके हैं। तो इस तरह लीनियर लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट का कंसेप्ट है कि कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो रैंडमली कहीं पे भी हम अपना गैजेट सेट कर सकते हैं, बटन, एडिट टेक्स्ट, कुछ भी। लेकिन जो लीनियर लेआउट है उसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, या तो वर्टिकल फॉर्म में या हॉरिजेंटल फॉर्म में। होप सो गाइस आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अगेन किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा होने वाला है रिलेटिव लेआउट और देन वेब लेआउट पे। तो गाइस हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कहीं पे आपको इश्यू है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह है।